हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह ब्लॉग्स। की हाल चाल सारे ਦਾ। मैं ਤੁਹਾਡਾ दोस्त दविंदर सिंह। जो भी नवे दोस्त अपने चैनल पे पहली बार आए हैं उन्होंने स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो भी आप कह सकते हो हेटर्स जो सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी, मैंने भी देखी हैं, जो कहते हैं कि स्वामी जी महाराज हुक्का पीते थे खुद तो और उनका कोई गुरु नहीं था ये वो। और जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी कुछ स्वामी जी महाराज जी की बायोग्राफी है वो 1 महीने पहले मैंने पोस्ट की थी, उस पर भी काफ़ी कमेंट्स आए थे ऐसे कुछ कि स्वामी जी महाराज के बारे में। कुछ रामपाल वाले भी होंगे आ जो जिन्होंने बस आ एक गल मिल गई मुद्दे वाली कि स्वामी जी महाराज हुक्का पींदे सी, उन्होंने पिक्स देखी उन्होंने तो उन्होंने गुरु नहीं सीगा, ये सब वो बोली जाते हैं। मैं भी कई वीडियोज़ देखी पर मैं इदां दी वीडियोज़ बनाता नहीं, बट हुण मैं सोचा बनाई जाए क्योंकि मैनू किसी ने कहा भी सी। तो दोस्तों पहली बात, जो हेटर है वो तो हेटर ही रहेगा। रामपाल पहले आप देखो कहाँ बैठा है अभी। मैं ऐसे लोगों से बोलना चाहूँगा कि आपने कभी स्वामी जी महाराज जी की बाणी पढ़ी है? जो बातें उन्होंने अपनी बाणियों में कही हैं स्वामी जी महाराज ने, कभी सार वचन पढ़ना भाग 1 भाग 2, उन बाणियों से ही कुछ अंदाज़ा होता है कि वो कहाँ तक पहुँची हुई शख्सियत थी। बाणियों में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो ऐसे लोगों को समझ ही नहीं आ सकती। भ्रम पार भ्रम के परे की बातें कही हैं उन्होंने। तो मुझे तो हैरानी होती है कि जिन्होंने कभी उनकी बाणी नहीं पढ़ी, इतने इतने वो ग्रंथ लिख के गए हैं, जिन्होंने कभी वो नहीं पढ़ा और वो ऐसे कमेंट करते हैं, ऐसी बातें करते हैं। अगर स्वामी जी महाराज हुक्का पीते भी होंगे तो भाई उनकी करनी देखो और वो ज़माना देखो 1800 का था। अगर हम ये कहें कि हम भी उनका मुकाबला करें, हुक्का पीने लग जाएं, फिर तो हमारा नुकसान ही है। वो अपने शिष्यों को तो ये बोलते थे ना कि ये सब चीज़ों से दूर रहो। उनका उपदेश देखो, वो पहुँचे शख्सियत थे, उनका कोई मुकाबला कर नहीं सकता। और वो हुक्का शुरू से पीते हो, उनको उसकी आदत हो, और वो ज़माना देखो और उनकी टीचिंग्स देखो, जो सिद्धांत प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं वो देखो। उन्होंने साफ मना किया ये सब इंटॉक्सिकेंट्स, जो भी नशा होता है, इन सब को मना किया उन्होंने। उनकी बाणियाँ देखो, ऐसी बाणियाँ कोई लिख सकता है? मैंने पढ़ी है सार वचन, ऐसी ऐसी भाषा भी उन्होंने लिखी है फ़ारसी की तरह जो आप समझ नहीं सकते। बहुत ज़्यादा अनुमान लगाने के बाद, पूरी इंक्वायरी डिटेल में जाने के बाद आप किसी हद तक समझ सकते हो। कोई ऐरे गैरे का काम नहीं है। उनकी अवस्था का अंदाज़ा होता है वो सब पढ़ के। मुझे अभी भी कुछ याद है, कुछ उनकी लाइंस जो मैं आपको बोल कर सुना सकता हूँ। ऐसे लोगों को जो हेट कमेंट करते हैं उनको पता नहीं लगेगा कि ये क्या बोल गया। ऐसे फ़ारसी में, उर्दू में उन्होंने शब्द कहे हैं, हिंदी में। इसलिए मैंने पहले कहा ना कि जो हेटर है वो हेटर ही रहेगा, उनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात, अब आ जाते हैं स्वामी जी महाराज जी का गुरु कौन था। तो भाई स्वामी जी महाराज जी ने अपनी वाणियों में भी फरमाया है अपने तरीके से। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहता। इस दुनिया में ऐसे भी गुरु आए हैं जो खुद से पैदा हुए हैं, ठीक है, और उनके बारे में भी आपको पता होगा। बड़े महाराज जी कहा करते थे कि गुरु 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो इस दुनिया में खुद प्रकट होते हैं, वो बचपन से ही, शुरू से ही वो पूरे होते हैं, भक्ति में लगे रहते हैं, ये उनकी पहचान है। और हम सबको पता है स्वामी जी महाराज की बायोग्राफी, ठीक है ना, उनकी बाणियों से पता लगता है। और दूसरे तरह का गुरु वो होता है जो एक आम इंसान हो और पूरे गुरु की कृपा से और अपनी मेहनत से उस लेवल तक पहुंच गया हो और अपने गुरु जैसा बन गया हो, जिसको हम बोल सकते हैं एक सदगुरु। तो ये 2 तरह के गुरु होते हैं। मैं दूसरे गुरुज का नाम नहीं लूँगा, आपको उनके बारे में पता होगा, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल एक और मैं आपको बात बता सकता हूँ कि आप खुद सोचो, वो परमात्मा, वो एक परमात्मा जिसको कभी किसी ने देखा नहीं, और वो हम तक कैसे पहुँचे? तो सबसे पहला गुरु तो कोई होगा ना, तो किसी को तो शुरुआत, उस परमात्मा को शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। कितनी बाणियाँ ही ये इसमें स्वामी जी महाराज ने फरमाई हैं, और भी कई गुरुज ने फरमाई हैं, लेकिन मैं स्वामी जी महाराज की बाणी बोलूँगा। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए। इस 2 पंक्तियों को पढ़कर आप अंदाज़ा लगा सकते हो इनको समझकर। पर आपको अगर समझ आए तो आप तो ये भी कह सकते हो कि इस दुनिया में पहला गुरु कौन था। फिर अगर आपको वो पता लग जाए तो आप कहोगे उसका गुरु कौन था। तो ऐसे तो आप किसी को गुरु कहने से रहे। और ये वीडियो मुझे हिंदी में बनानी पड़ रही है। और अब एक हम्बल रिक्वेस्ट स्वामी जी महाराज ने जो एक विनती की है, जो शब्द हम सब पढ़ते हैं, काफ़ियों का फेवरेट है,
गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, यह तो रूप धरा तुम सरगुण, जीव उबार कराओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। आगे कहते हैं, रूप तुम्हारा अगम अपारा, सोई अब दर्शाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। देखो, एक फरियाद, एक पुकार कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, इतनी हम्बल रिक्वेस्ट। खुद वो गुरु होते हुए भी इंसानियत को समझाने के लिए ये कह रहे हैं, इतनी निम्रता से फरियाद कर रहे हैं कि मुझे अपना असल रूप दिखाओ। जो ये बाहरी रूप है, मुझे ये भी प्यारा है कि ये रूप तो आपने जीवों के उद्धार के लिए धारण किया है, लेकिन जो रूप आपका अगम अपारा है वो दर्शाओ। अब हम कहेंगे कौन सा अगम अपारा रूप है, तो ये हेटर खुद समझ लें अगर उनको इतनी हो। यह भी रूप प्यारा मोको, इसी से उसको समझाओ कि ये रूप भी आपने जीवों के उद्धार के लिए धारण किया है। इसी के ज़रिए मुझे उस रूप के दर्शन करने हैं जो अगम अपारा है। और भी कई वाणियाँ आप उनकी पढ़ सकते हो जिसमें उन्होंने गुरु के बारे में समझाया है, गुरु को इतनी महत्वता दी है। तो ये एक लॉजिक की बात है। बाद में फिर वही बात आ जाती है ना कि किस्मत की। अगर किसी की किस्मत में होगा गुरु तो ही मिलेगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता। गुरु बहुत तरह के हैं दुनिया में, हर एक की किस्मत है। जो निंदा करेगा, जो कुछ करेगा, वो उसकी किस्मत। सब कुछ उसके हुक्म से होता है। अब मैं कुछ महीने पहले आगरे जाके आया था, वहाँ स्वामी जी महाराज जी का घर देखा और राय बहादुर शालिग्राम जी का घर देखा, जहाँ बाबा जयमल सिंह जी भी आया करते थे। वो वीडियो भी आप देख सकते हो। लेकिन वहाँ कुछ ऐसी बातें भी थी जो मैं कैमरे के सामने बोल नहीं सकता, क्योंकि सही नहीं लगता। इसलिए हमें, जैसे बाबा जी कहते हैं, हमें उनके उपदेश पर ध्यान देना है, संत महात्माओं के जो जो उन्होंने वाणियों में कहा उनके ऊपर अमल करना है। वहाँ आगरे में मुझे कुछ 2-3 ऐसे लोग मिले थे जिन्होंने मुझे कुछ और भी बातें कही थी। वो मैंने आपको वीडियो में नहीं बताई क्योंकि सही नहीं लगता। मैंने उनकी बातें सिर्फ सुन ली और मेरा दोस्त भी साथ में था। हर एक की अपनी अपनी सोच है। वाणियों में संत महात्माओं ने हमें क्या कहा, हमें सिर्फ उसके ऊपर ध्यान देना है और उसके अकॉर्डिंग हमने अमल में लेके आना है, जैसे बाबा जी कहते हैं। सबसे बड़ी बात है एक्सपीरियंस। जिसको वो हो गया उसने फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो अपने एक्सपीरियंस के साथ चलता है, उसको किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं। जब आपको विश्वास ही नहीं है, जो बताया वो करना ही नहीं है, तो बस फिर गुरु बदलते रहो, कभी इधर कभी उधर। फिर वही लास्ट में किस्मत की बात आ जाती है। जो किस्मत है वो होगा, कोई ना कोई बहाना बनना है भाई। बाबा जी कहते हैं ना कि किस्मत हमें एक मुकाम पे लाकर खड़ा कर देती है। अब उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होती हैं। अब हमें क्या रास्ता चुनना है, कौन सा रास्ता चुनना है, कैसे चुनना है, ये हमारे पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। और ये मेरे साथ भी हुआ है। कई लाइफ में ऐसे कंडीशन, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ हमारे पास ऑप्शन होती हैं, बट हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें अब क्या करना है। तो भाई आप अपने गुरु से पूछो। बाबा जी कहते हैं जो सही लगे वो करो। और जो गीता में विश्वास रखते हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं, वो कहते हैं कि आप धर्म के साथ रहो, अधर्म का साथ कभी मत दो। और ये भी कहा गया है कर्म ही धर्म। तो जो कर्म करने से घबराओ मत, साथ हमेशा धर्म का दो। इतनी सिंपल सी चीज़ है।